नगरीय भूगोल के अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं नगरीकरण। नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन मूलतः जनसंख्या, आकार, संरचना और कार्य क्षेत्र में होता है। कार्यिक दृष्टि से नगरीय अधिवासित क्षेत्रों में गैर प्राथमिक कार्यों की प्रधानता होती है। आधुनिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया में विकास का मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति और तकनीकी विकास रहा है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विकसित देशों में नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र थी, परंतु इसके उत्तरार्ध में जनसंख्या विस्फोट एवं ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण के कारण विकासशील देशों में यह प्रक्रिया तीव्र हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व के नगरों की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि का 1/3 से भी अधिक भाग ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण का परिणाम है। यह स्थानांतरण मुख्य रूप से राजधानी नगरों एवं महानगरों की ओर होता है। इसे ही जनसंख्या का धर्मनिरपेक्ष स्थानांतरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें आर्थिक कारक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जहां विकसित देश नगरीय संतृप्तता को प्राप्त कर रहे हैं, वहीं विकासशील देशों में अभी भी नगरीकरण का स्तर अल्प है। अतः आगामी वर्षों में वहां नगरीकरण की प्रक्रिया और भी तीव्र होने की संभावनाएं हैं। नगरीय विकास की अवस्थाएं। लुईस ममफोर्ड ने 1938 में नगरों के विकास की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। 1 नंबर, प्राकृतिक नगर या इयोपोलिस। यह नगर के विकास की प्राथमिक अवस्था है। इसमें उसकी आकारिकी का विकास अभी नहीं हुआ होता है। 2 नंबर है सभ्य नगर या पोलिस। इस अवस्था में नगर की आकारिकी का विकास हो जाता है एवं कार्यों का विशेषीकरण होने लगता है। 3 नंबर है महानगर या मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस उस अवस्था में नगर का आकार वृहत हो जाता है एवं उसके उपनगर विकसित होने लगते हैं। 4 नंबर है विकसित नगर, मेगालोपोलिस। जब बड़े नगर के पृष्ठ प्रदेश भी नगरीकृत होने लगते हैं एवं संपूर्ण प्रदेश में नगरीय संस्कृति का विस्तार मिलता है। विश्व के 3 प्रमुख मेगालोपोलिस हैं: टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी क्षेत्र, बोस्टन, रिचमोंड, बाल्टीमोर क्षेत्र और रॉटरडम क्षेत्र। 5 नंबर है अनियमित नगर, टायरानोपोलिस। इस अवस्था में बड़े नगर के पार्श्व का पतन प्रारंभ हो जाता है, जैसे लंदन, पेरिस, रोम आदि। 6 नंबर है कृतिशेष नगर या नेक्रोपोलिस। इस अवस्था में नगर इतिहास के पन्नों तक सीमित रह जाता है, केवल उसके अवशेष मात्र मिलते हैं, जैसे वैशाली, कन्नौज, हम्पी। नगरीकरण से विकसित और विकासशील दोनों देशों में यद्यपि जीवन स्तर में सुधार हुआ है, परंतु अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। विकसित देशों में प्रदूषण की समस्या गंभीर हुई है। नगरों के क्षैतिज फैलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदूषण स्तर बढ़ा है। उपजाऊ भूमि में कमी की प्रवृत्ति विकसित हुई है तथा ये नगरीय निर्मित क्षेत्रों के अंतर्गत भी शामिल हो रहे हैं। इससे इन देशों में खाद्य समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। बढ़ते नगरीकरण से सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं, जैसे परिवारों का टूटना, प्रजनन क्रिया का धीमा होना, वृद्ध आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत बढ़ना, आयु पिरामिड में असंतुलन आदि। यहाँ श्रमिकों की कमी होने लगती है, जिससे उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विकासशील देशों में बड़े नगरों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण है। आवासीय मकानों की कमी के कारण मलिन बस्तियों का विस्तार हो रहा है। यहाँ लोग अस्वास्थ्यकर दशाओं में रह रहे हैं एवं बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। विकासशील देश के अधिकतर नगर अनियोजित हैं। नगरीय विकास के साथ साथ ग्रामीण नगरीय उपांत में वृद्धि हुई है। ये नगर के संभावित विस्तार के क्षेत्र होते हैं, परंतु अपने पूर्ण विकास के पूर्व ही मलिन बस्तियों जैसे प्रतीत होने लगते हैं। धीमा परिवहन, प्रदूषण, सार्वजनिक क्षेत्रों का अतिक्रमण, अपराधों में वृद्धि आदि विकासशील देशों के नगरीकरण की कुछ अन्य समस्याएं हैं। धन्यवाद।